ओम शांति। 9 जुलाई 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते हैं वह समझाते हैं, ये ज्ञान है। ज्ञान रतन ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप तुम्हें जो भी ज्ञान सुनाते वे समझाते हैं, ये ज्ञान है। ज्ञान रतन ज्ञान सागर के सिवाय कोई नहीं दे सकता है। प्रश्न, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? आत्मा की जो वैल्यू कम हो गई है उसका मुख्य कारण क्या है? बाबा कहे, वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से, विकारों के कारण। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूबल बन रहे हैं। गीत, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और याद की युक्तियां भी बता रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में है शिव भोले बाबा आए हैं। समझो आधा घंटा शांत में बैठे हैं, बोलते नहीं है तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी कि शिव बाबा कुछ बोले। जानते हो शिव बाबा विराजमान है परंतु बोलते नहीं हैं। ये भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। बुद्धि में शिव बाबा ही याद है, अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले, ज्ञान रतन देवे। बाप आते हैं तुम बच्चों को ज्ञान रतन देने। वे ज्ञान का सागर है। कहेंगे, बच्चे देही अभिमानी हो रहो, बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ। बाप कहते हैं इस ड्रामा के चक्कर को, सीढ़ी को और बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ। बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं। ये सब है ज्ञान रत्न। याद की बात जो समझाते हैं ये रत्न बहुत अच्छे हैं। बाप कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो। तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर ही जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। वह तब मिलेगा जब आत्मा सत्व प्रधान बन जाएगी। याद के जब आत्मा सत्व प्रधान बन जाएगी, याद के बल से ये अक्षर बहुत वैल्यूबल है, नोट करने चाहिए। आत्मा में ही धारण होती है। ये शरीर तो आगरण से ना जो विनाश हो जाते हैं। कर्म इंद्रियां संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में भरे जाते हैं। बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं, सृष्टि के आदि मध्य की नॉलेज के, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा राइट कर समझाते हैं 84 का चक्कर बिल्कुल सहज है। अभी 84 का चक्कर पूरा हुआ, अभी हमको वापस बाप के पास जाना है। मैली आत्मा तो वहां जा ना सके। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर ये शरीर भी छूट जाएगा। पवित्र शरीर तो यहाँ मिल ना सके, ये पुरानी जुत्ती है, इनसे वैराग्य आता जाता है। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। सत्युग में हम आत्मा शरीर दोनों पवित्र हैं। इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई तो शरीर भी अपवित्र। जैसा सोना वैसा जेवर। गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो, उसका भाव कम है, माना उसकी वैल्यू। अभी तुम्हारी आत्मा की वैल्यू कम है। तुम्हारी आत्मा की वैल्यू रहती है। सत्व प्रधान है, अभी तमो प्रधान है। खाद पड़ी है, कोई काम की नहीं है। वहाँ आत्मा पवित्र है तो बहुत वैल्यू है। अभी 9 कैरेट बन गई है तो कोई वैल्यू नहीं। इसलिए बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाओ
तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। ये ज्ञान और कोई दे ना सके। बाप ही कहते हैं माँ मेरे को याद करो। श्री कृष्ण कैसे कहेंगे, वह तो देहधारी हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, कोई देहधारी को याद ना करो। अभी तुम समझते हो तो फिर समझाना है। शिव बाबा है निराकार, उनका अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं। अलौकिक बाप, अलौकिक बच्चे, लौकिक, परलौकिक और अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है। बाप तुमको अडॉप्ट कर वसा देते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता। ब्रह्मा कुमार कुमारियां बिगर और कोई स्वर्ग का मालिक बन न सके। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। तुमको बाप कितना समझाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बनी है वह सिवाय याद के पवित्र बन ही नहीं सकती। याद में नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएगी, पवित्र बन नहीं सकेंगे, फिर सजाएं खानी पड़ेगी। सारी दुनिया के मनुष्य आत्मा को पवित्र बन वापस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल रहता है। धंधे आदि में वह अवस्था थोड़ी रहती है। बाप कहते हैं अच्छा अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद करो। धंधा आदि करते यही मेहनत करो कि मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूँ, मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अब फिर पवित्र बनना है। फिर ये है मेहनत, इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है। यहाँ कितने भी शाहूकार हैं, अरब खरब हैं, परंतु वे सुख नहीं है। सबके सिर पर दुख है। बड़े बड़े राजा हैं, प्रेसिडेंट आदि आज हैं, कल उनको मार भी देते हैं। विलायत में क्या क्या होता रहता है। शाहूकारों पर, राजाओं पर तो बहुत मुसीबत। जहाँ भी जो राजाएं वे थे वे प्रजा बन गए। राजाओं को फिर प्रजा का राज्य हो गया। ड्रामा में ऐसी नूंद है, पिछाड़ी में ही ये हाल हुआ है। लास्ट में बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे। बाप कहते तुम जानते हो कल पहले भी ऐसे हुआ था। तुम गुप्त वेश में दिल व जान सिकवा प्रेम से अपना गवाया हुआ राज्य लेते हो। तुमको पहचान मिली है। हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे। अभी फिर वह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो ना। बाप द्वारा हम नर से नारायण कैसे बने। बाप आकर के राजयोग सिखाते हैं। भक्ति मार्ग में ये कोई सिखला ना सके। कोई भी मनुष्य को बाप, टीचर, गुरु नहीं कहेंगे। भक्ति में कितनी पुरानी कहानियां बैठ सुनाते हैं। अब तुम बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन तो जरूर बनना पड़े। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आधा कल्प तो ड्रामा अनुसार देह अभिमानी हो रहते हो, अब देही अभिमानी बनना है। ड्रामा अनुसार अब पुरानी दुनिया को बदल नया बनना है। दुनिया तो एक ही है, पुरानी दुनिया से फिर नई बनेगी। नई दुनिया में नया भारत था तो उसमें देवी देवता थे। जमुना का कंठा था जिसको परिस्थान भी कहते, वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती। आत्मा पवित्र बन जाती तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता। बाप कहते मैं आकर के तुमको हसीन सो देवी देवता बनाता। तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो, कोई हमारे में अवगुण तो नहीं। याद में रहते हैं, पढ़ाई भी पढ़नी है। यह बहुत बड़ी पढ़ाई, एक ही पढ़ाई है। उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि पढ़ते। यहाँ पढ़ाई है ऊंच से ऊंच, और पढ़ाने वाला भी है ऊंच से ऊंच शिव बाबा। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है। विश्व के मालिक तो तुम बनते हो। कितनी नई नई गूढ़ बातें तुमको सुनाते रहते हैं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सृष्टि का मालिक है। बात समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूँ। तुम मालिक बनते हो और फिर राज्य गवाते हो। फिर बाप आकर के विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व इसको कहा जाता है। मूल वतन व सूक्ष्म वतन की बात ही नहीं है। मूल वतन से तुम यहाँ आकर के 84 जन्मों का चक्कर लगाते हो, फिर बाप को आना पड़ता है। अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूँ।
वह प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने गवाई है। हार और जीत का खेल है। ये रावण राज्य खिलाफ होना है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं। बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। वहाँ तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, तो तुम भी मनुष्य, परंतु बाप तुम आत्मा को बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में रहते हैं। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो। वह सब है भक्ति की नॉलेज, कमाई के लिए भी नॉलेज है, शास्त्रों की भी नॉलेज है। ये है रूहानी नॉलेज। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ नॉलेज सुनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमने सुनी थी। सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसे कभी कोई पढ़ाता नहीं होगा जिसको भी पता नहीं ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो। अभी इस पढ़ाई से राजाई स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ते और श्रीमत पर चलते वह हाईएस्ट बनते हैं। तो बाबा कहते, और जो बाप की जाए निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ जाते हैं, वह प्रजा में बहुत कम पदवी पाते हैं। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। बाप एक ही बाप है जो यहाँ आकर के राजाई स्थापन करते हैं। बाकी ये सब विनाश हो जाना है। बाप कहते हैं, बच्चे अब जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। याद नहीं करते तो मोस्ट वैल्यूएबल टाइम नुकसान होता है। मोस्ट वैल्यूएबल टाइम का नुकसान होता है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करो। बाबा कहते व्यापार भी करो। फिर हाथ से कर्म करते दिल से प्यार से बाप को याद भी करो। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो राजाई तुमको मिल जाएगी। खुदा दोस्त की कहानी भी सुनी है ना। अल्लाह अव्वल दिन का नाटक भी दिखाते हैं। ठगा करने से खजाना मिलाया, ठगा करने से खजाना निकल आया। अभी तुम बच्चे जानते हो अल्लाह तुमको ठगा करने से क्या बनाते हैं। जट दिव्य दृष्टि से वैकुंठ में चले जाते। आगे बच्चियां आपस में मिलकर बैठती थी, फिर आपे ही चले जाती थी ध्यान में। फिर जादू कह देते थे तो वह बंद कर दिया। तो ये सब बातें इस समय की हैं। हातम ताई की भी कहानी है। मोहरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी। मोहरा निकालते थे तो माया आ जाती थी। कहने का भाव, जब बाबा को या न परमात्मा को याद करते थे तो परिस्थितियाँ चली जाती थी। जब नहीं करते थे तो फिर परिस्थितियाँ फिर आ जाती थी। रहस्य तो कोई समझ न सके। बाप कहते हैं, बच्चे मुख में मोहरा डाल दो, माना शिव बाबा को याद करो। तुम शांति के सागर हो। आत्मा शांति में अपने स्वधर्म में रहती है। सतयुग में भी जानते हैं कि हम आत्मा हैं, बाकी परमात्मा बाप को कोई भी नहीं जानते। कोई भी कोई पूछे बोलो वहाँ विकार का नाम ही नहीं है ही वॉइसलेस वर्ड, पवित्र दुनिया। 5 विकार वहाँ होते ही नहीं। देह अभिमानी ही नहीं। माया के राज्य में देह अभिमानी बनते हैं। वहाँ तो होते ही मोह जीत। इस पुरानी दुनिया से नष्ट मोहा होना है। वैराग्य तो उनको आता है जो घर बार छोड़ते हैं। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना। बाप की याद में रहते ये पुराना शरीर छोड़कर जाना है। सबका हिसाब तक चुकतू होना है, फिर चले जाएंगे घर। ये कलब कलब होता है। तुम्हारी बुद्धि अभी दूर दूर ऊपर जाती है। वो लोग देखते हैं कहाँ तक सागर है, सूर्य चांद में क्या है। आगे समझते थे ये देवताएं हैं। तुम कहते हो ये मांडवे की बत्तियां हैं, यहाँ खेल होता है, तो ये बत्तियां भी यहाँ हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन ये होते नहीं, वहाँ खेल नहीं है। ये अनादि खेल चला आता चक्कर फिरता रहता है। परले होते नहीं। भाट तो विनाशी खंड है, इसमें मनुष्य रहते ही हैं। जलमय होते नहीं। पशु पक्षी आदि जो भी हैं सब होंगे। बाकी जो भी खंड है वह सज्जु त्रेता में रहते नहीं। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा वह फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। प्रैक्टिकल में तुम वैकुंठ में जाकर राज्य करेंगे, जिसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हो। फिर भी बाप कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है। माया याद करने नहीं देती। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अज्ञान काल में भी प्यार से बाप की महिमा करते हैं। हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मर्तबे वाला था। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि का चक्कर बैठा हुआ है।
सब धर्मों की नॉलेज है। जैसे वहाँ रूहों का सिजरा है, यहाँ फिर मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा, फिर है तुम्हारी बरादरी। सृष्टि तो चलती रहती है ना। बाप समझाते, बच्चे नर से नारायण बनना है तो तुम्हारी जो कथनी वह करनी हो, जो कहना वो करना हो। पहले अपनी अवस्था को देखना है। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, तो वह चलन भी चाहिए। ये एक पढ़ाई है नर से नारायण बनने की। ये तुमको बाप ही पढ़ाते हैं। राजाओं का राजा तुम ही बनते हो, और कोई खंड होते नहीं। तुम पवित्र राजा बनते हो। फिर बिगर लाइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं? कहते हैं बाबा माया भुला देती है। दोष फिर माया का रख देते हैं। अरे याद तो तुमको करना है। मुख्य टीचर एक ही है, बाकी और सब हैं नवाबी टीचर। बाप को भूल जाते। अच्छा, टीचर को याद करो। तुमको 3 चांस दिए जाते हैं। एक भूले तो दूसरे को याद करो, दूसरा भूले तो तीसरे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी है वही करना है। मना जो सोचना है वही करना है। इसका पुरुषार्थ करना है, मोचित बनना है। कई बार हम सोचते हैं ना कि आज हम शांत स्वरूप रहेंगे, तो जो हम बोलते हैं तो वही हमने करना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी है वही करनी है। इसका पुरुषार्थ करना है, मोचित बनना है। जैसे बाप पूछते हैं ना कि लक्ष्मी नारायण बनना है तो सभी हाथ खड़ा करते हैं ना। सदा याद रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं। हमें शांति में रहना है। मुख में मोहला डाल देना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे कोई क्रोध करे तो उसमें हमने क्या करना है, अपना मन शांत रखना है, शिव बाबा को याद करना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को। संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भव। संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भव। चाहे आप घर पे हो, चाहे आप सेंटर पे हो, चाहे आप मधुबन में हो, तो बाबा कहते ये संगठन का किला है। उसको क्या करना है, हमने मजबूत बनाना है। संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है। एक मत संगठन के किले को कोई भी हिला नहीं सकता, लेकिन इसका आधार है 1-2 के स्नेही बन। सबको रिगार्ड देना है और स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करना है। ना कोई डिस्टर्ब हो ना कोई डिस्टर्ब करे। सब 1-2 को शुभ भावना और शुभकामना का सहयोग देते रहें, तो ये संगठन का किला मजबूत हो जाएगा। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार स्वरूप है। स्लोगन, जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो तब कहेंगे पवित्र आत्मा। जब हर कर्म सही होगा और युक्ति युक्त होगा तब कहेंगे पवित्र आत्मा। अव्यक्त इशारे हर एक बच्चा जो स्वयं प्रति व सेवा के प्रति उमंगों से के अच्छे संकल्प करता है कि अभी से ये करेंगे, ऐसे करेंगे, अवश्य करेंगे, करके दिखाएंगे, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के बीज जो बोते हैं, उस संकल्प को अर्थात बीज को प्रैक्टिकल में लाने की पालना करते रहो तो वह बीज फल स्वरूप बन जाएगा। जैसे हम सोचते हैं कि बाबा को याद करेंगे, इतने घंटे याद करेंगे, तो वह बाबा कहते ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के बीज जो बोते हो उस संकल्प को अर्थात बीज को प्रैक्टिकल में लाने की पालना करते रहो, माना याद करते रहो बीच बीच में, तो वह बीज फल स्वरूप बन जाएगा। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और अपने जीवन में धारण भी करें। ओम शांति।